हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल क्लासेस। सो आइए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। जैसा कि हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, तो उसी सीक्वेंस में इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 है डायगनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। डायगनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें जो डायगनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये हमें इसमें गिवन है। तो पूरा एंगल लिखने के बजाय हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाए, इजीली सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेते हैं जो कि हमें गिवन है। अब हम कह सकते हैं, अगर हम वैसे इसको बोलते वर्ड में, तो एंगल DAC इक्वल्स टू गिवन है एंगल BAC। अब हम इसको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। तो इस तरह से लिखने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है एक, जिसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हमें शो करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस है। सो लेट्स स्टार्ट। ये इसमें गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें कि AC डायगोनल AC bisects angle A such as angle 1 इक्वल्स टू एंगल 2। मतलब हमें गिवन है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। शो करना है, टू शो AC बाइसेक्ट एंगल C। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, इसके शो करना है डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C को बाइसेक्ट करता है। तो अगर हम इधर भी ये लेट कर लें कि जैसे यहां पर हमने 1 और 2 शो किया है, इसको 3 और इसको 4, तो हम कह सकते हैं कि हमें यहां पर शो करना है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल शो करना है। तो जिस तरह से यहां पर मैंने बताया था आपको, कितना इजी हो जाता है इस पूरे को रीड करने के बजाय। 1 इक्वल्स टू 2 हमें गिवन है, शो करना है 3 इक्वल्स टू 4, तो ये इजी हो जाता है इस तरह से। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम शो करेंगे पहले। सॉल्यूशन, because you know ABCD is a parallelogram, so AB parallel CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल। जब कोई लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को, और जनरली अगर इंटरसेक्ट करती है किसी लाइन को तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है कोई लाइन तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा है कि AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर AC ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल CD है, तो इस केस में यहां पर एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल कौन सा? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे समझते हैं यहां पर ये लाइन पैरेलल है,
ये लाइन इनको ट्रांसवर्सल करती है, इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल हुई पैरेलल लाइंस को, तो इसलिए ये एंगल इसका इक्वल होगा। रीजन क्या? ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एडी पैरेलल होगी बीसी के, एडी बीसी की अपोजिट साइड है, एडी बीसी के अपोजिट साइड है, और एडी और बीसी की ट्रांसवर्सल एसी होगी। अब दोनों की ट्रांसवर्सल कैसे हो सकती है, यहां इस तरह से समझेंगे कि ये साइड है एडी और ये बीसी है। अब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी ट्रांसवर्सल हुई, तो उस केस में ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल होगा। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 3 के। इसका रीजन भी यही है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ऑलरेडी गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन है 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 2 के है तो 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 होगा। इक्वेशन इसको कंसिडर कर लो 1, इसको 2, और 1 इक्वल्स टू 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, from equation 1 and 2 angle 3 equals to angle 4, because angle 1 equals to angle 2 given है, ये हमें गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 4 है, 1 इक्वल्स टू 3 है। अगर 2 इक्वल्स टू 1 गिवन है तो 3 इक्वल्स टू भी 4 के होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। इजी है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये पहले से गिवन है, एसी बायसेक्टर है, एसी एंगल बायसेक्टर ए का है, एसी डायगोनल है पैरेललोग्राम एबीसीडी का, ए को बायसेक्ट कर रहा है तो 1 इक्वल्स टू 2 होगा, और 1 इक्वल्स टू 3 है, 2 इक्वल्स टू 4 है, तो 3 इक्वल्स टू भी 4 होगा, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 है तो 3 इक्वल्स टू भी 4 होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एबीसीडी इज ए रोम्बस, प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बनेगा एबीसीडी इज ए रोम्बस। अब क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 है, 1 इक्वल्स टू 2 है, 2 इक्वल्स टू 4 है, 1 इक्वल्स टू 3 है, सो यूजिंग हम यूज करेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमें फर्स्ट वाले प्रूफ से मिला है, फर्स्ट वाले से मिला है। 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, 3 इक्वल्स टू 4 हमने प्रूव किया है, और 1 इक्वल्स टू 3 के है और 2 इक्वल्स टू 4 के है। तो इनसे, इनकी हेल्प से अब हम ट्रायंगल एबीसी में जाते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 किसका यूज करके, इसका यूज करके 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 3, तो 2 इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि सेम ट्रायंगल में जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। मींस क्या हुआ, 2 की अपोजिट साइड है एबीसी ट्रायंगल में बीसी, तो बीसी 2 की अपोजिट साइड बीसी इक्वल्स टू एंगल 3 की अपोजिट साइड एबी। 2 और 3 इक्वल है, हमने यहां पर शो किया है। 2 की अपोजिट साइड बीसी है एबीसी ट्रायंगल में, 3 की अपोजिट साइड एबी है, तो बीसी इक्वल्स टू एबी। अब बीसी इक्वल्स टू एबी हो जाने से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, एबी इक्वल्स टू बीसी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट, जो
प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, तो ये तो इसके इक्वल है ऑलरेडी, लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि AB BC के भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगी, ये भी इसके इक्वल होगी। तो जब BC इक्वल्स टू AB आ गई, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, सो हैंस एंगल पैरेललोग्राम, हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। इतना सा एक क्वेश्चन था। BC इक्वल्स टू AB है, ये है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम बन जाता है एक रोम्बस। और यहां पर हमें प्रूव करना था एंगल 3 इक्वल्स टू 4 है फर्स्ट वाले में, तो इसने एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया। हैंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। जो क्वेश्चन में मेंशन था वो हमने स्टेटमेंट में भी लिख दिया कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। अब ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। हमें इसमें शो करना है, गिवन नहीं है इसमें, हमें इसमें शो करना है, इसमें गिवन नहीं है कि AC डायगोनल A और C को बाइसेक्ट करता है, BD डायगोनल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो हमें एक डायगोनल को शो करना है, सिमिलरली सेकंड डायगोनल भी उसी तरह से हो जाएगा। तो ABCD इज ए रोम्बस गिवन है, ABCD इज ए रोम्बस। शो करना है, शो टू शो diagonal AC bisects angle A and angle C। फर्स्ट पार्ट है इसका ये। सेकंड पार्ट में शो करना था डायगोनल BD bisects एंगल B एंड एंगल D। सॉल्यूशन पहले शो करेंगे हम AC एंगल A और C को कैसे बाइसेक्ट करता है। सो इन ट्रायंगल A B, अब इसको कंसिडर कर लेते हैं O पॉइंट, AOB, इन ट्रायंगल AOB। फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, AB इक्वल्स टू CD। साइड ऑफ रोम्बस है, गिवन कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। साइड ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल्स टू CD होगा। और इसको कंसिडर किया हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। बट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फिगर में एंगल्स को लेट कर रहे हैं या फिर सॉल्यूशन में दिखा रहे हैं तो वो एंगल फिगर में भी होने चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि फिगर में सॉल्यूशन में दिखा देते हैं, बट वहां पर सॉल्यूशन में दिखा देते हैं बट फिगर में शो नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सॉल्यूशन में दिखा रहे हैं एंगल 1 2 3 की फॉर्म में, तो वो फिगर में भी शो होना चाहिए।
So in triangle ABC and triangle ADC, ABC and ADC ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे तो AB इक्वल्स टू CD, साइड ऑफ रोम्बस है, एंड क्योंकि ABCD एक रोम्बस हमें ऑलरेडी गिवन है, BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD, ये भी साइड ऑफ रोम्बस है, एंड थर्ड एलिमेंट क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में AB साइड BCD के इक्वल है, BC साइड AD के इक्वल है। थर्ड एलिमेंट है कि AC दोनों में कॉमन है, AC कॉमन साइड है दोनों की। यहां से भी कंफर्म हो जाता है ABC और ADC, तो A और C इसमें भी है और A और C इसमें भी है, तो थर्ड एलिमेंट भी मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में साइड, साइड और साइड, 3 साइड्स इक्वल हैं। सो ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। 3 साइड्स जब इक्वल होती हैं दोनों ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज करते हैं हम वहां पर। सो ट्रिपल एस से अब जब हम इनका कंपेयर करेंगे, जो अदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स तो इसकी 3 साइड्स हैं, अब रेस्ट 3 एलिमेंट्स इसके एंगल्स होंगे। सो यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू होगा ADC के एंगल 3 के, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। यहां पर ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये ABC ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने अभी, तो ये एंगल जो है एंगल 1 एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और 2 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 इक्वल्स टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CPCT। अब 1 इक्वल्स टू 3 है और 2 इक्वल्स टू 4 है। सो इसका मीन्स क्या होता है कि एंगल A को AC डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया। 1 इक्वल्स टू 3 है तो बाइसेक्ट, 2 इक्वल्स टू 4 है तो एंगल C भी बाइसेक्ट हो गया। सो हेंस AC bisects angle A as well as angle C। Similarly हम सिमिलरली शो करेंगे, सिमिलरली के लिए 3 लाइंस बनाते हैं और यहां पर LY पैरेलल लाइंस और LY सिमिलरली होता है, सिमिलरली का सिंबल होता है मैथ्स में। तो उसी तरह से BD डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंगल B एंड एंगल D को। तो सिमिलरली हम यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर हमने 1 2 3 4 लिख लिया है, और लिखेंगे यहां पर हम 5 6 7 8। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। Hence BD diagonal BD bisects angle B as well as angle D। Hence prove या solve, that's all। So इस तरह से हम सेकंड वाले के लिए ये सब पूरा डिटेल दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम सॉल्यूशन है इसमें भी, तो इसी तरह से हम यहां पर भी इसको शो कर सकते हैं।